हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक संकट नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब से सरकार सत्ता में आई है, पहले दिन से ही हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बात उन्होंने कही है। अर्थव्यवस्था में सुधार करने की प्रक्रिया में प्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में फाइनेंशियल मेस है, ये बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमने 2 वेतन भत्तों को निलंबित किया है तो अर्थव्यवस्था सुधार की ये प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सभी को अनुशासित होने की जरूरत है। सांकेतिक रूप से किए गए वेतन भत्ते विलंबित को भाजपा देनदारियों की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि 85,000 करोड़ की देनदारियां जो हैं वो भाजपा सरकार छोड़ गई है। सरकार ने सत्ता में आते ही 7% कर्मचारियों को डीए दिया। प्रदेश में 14 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, जिनको आवश्यकता नहीं है उन्हें भी मिल रही है। हजारों लोग सब्सिडी छोड़ने की बात कह रहे हैं। हजारों लोगों ने बिजली पानी की सब्सिडी छोड़ने की बात कही है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मेस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है। 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी पकड़ रही है। इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडी दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। तो उसमें उन्होंने हमको कम से कम 1000 लोगों के मेरे फ़ोन आ रहे हैं हर जगह कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्टेप अच्छे हैं। तो उस स्थिति को भी हम ठीक कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात